हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया हेयर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और पिका कार्ड रीडिंग जिसमें हम जानेंगे कि उनकी ट्रू इंटेंशंस क्या हैं आपके लिए और इस कनेक्शन के लिए। मेरे पास यहाँ पे दो पाइल हैं, पाइल 1, पाइल 2, पर्पल कैंडल और रेड कैंडल। आपको जो भी चूज़ करना है आप उसके हिसाब से, कैंडल के हिसाब से, कलर के हिसाब से चूज़ कर सकते हो, या फिर पाइल 1, पाइल 2 के हिसाब से। रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो चीज़ें, जो बातें, जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो पेपॉल से या इजी पैसा से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी मुझे रीच आउट करो। रीच आउट करने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लो, वहाँ पे सारी सर्विसेज मेंशन है, मैं कौन सी सर्विस किस प्राइस पे ऑफर कर रही हूँ। अगर आप रेडी टू पे हो सिर्फ तभी मुझे रीच आउट करो, ताकि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो और मेरा भी। इसके अलावा अगर आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे डेली रीडिंग्स अपलोड होती हैं, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। उसके अलावा अगर आप चाहो तो मेरे सिस्टर के टेलीग्राम चैनल का भी लिंक चेकआउट कर सकते हो, जो कि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड करूँगी। सो अगर आपको पसंद आए तो आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हो। स्टार्ट करते हैं रीडिंग पाइल नंबर 1 से। देखते हैं जिन लोगों ने पाइल 1 चूज़ किया, पर्पल पाइल जिन लोगों ने चूज़ किया, आपका जो भी पर्सन है जिसके साथ आपका जो भी कनेक्शन है, जिसके बारे में आप जानना चाह रहे हो, लेट्स फाइंड आउट कि उस इंसान की इस कनेक्शन को लेके, इस रिलेशनशिप को लेके क्या इंटेंशन है, उनकी ट्रू इंटेंशन क्या है इस कनेक्शन में। लेट्स फाइंड आउट जिन लोगों ने पाइल पर्पल चूज़ किया। लेट्स फाइंड आउट। पहले हम टैरो चेक करेंगे, उसके बाद हम ओरेकल कार्ड इंक्लूड करेंगे। लेट्स सी। थ्री ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओरेकल देखते हैं। चूज लव। जो भी ये इंसान है ये बहुत कनेक्शंस में या फिर ओवरऑल इनके जो माइंडसेट है लव के बारे में, इट्स सो डिफरेंट। जैसा आप सोचते हो प्यार, शादी और ये सब चीज़ें, इनके लिए ये चीज़ें उस तरह से नहीं हैं अभी। इनकी जो इंटेंशन है वो शादी की तरफ है ही नहीं बिल्कुल, बिकॉज़ इस इंसान ने अपनी लाइफ में बहुत कुछ ऐसा देखा है जिसके बाद इसका प्यार, शादी और इस तरह की चीज़ों से यकीन, एतमाद, भरोसा जो है वो उठ चुका है। सो इस इंसान की इंटेंशन, अगर आप सोच रहे हो कि आपसे शादी करेंगे या इस तरह की कोई इंटेंशन इनकी क्लैरिटी के साथ है, ऐसा कुछ नहीं है। आप शायद एक्सपेक्ट करोगे कि आपको ये शादी के लिए ऑफ़र करें या आपको प्यार करें, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा। इनके दिलो दिमाग में शादी, प्यार और इस तरह की चीज़ों को लेके बहुत सारे खौफ है, बहुत सारा डर है, बहुत सारा कमिटमेंट इशू है, जो कि इनको आपसे कमिटमेंट करने नहीं देगा। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये इंसान ऑलरेडी किसी और इंसान के साथ हो, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन टाइप की सिचुएशन है कोई, जिसमें हो सकता है कि किसी के साथ हैं ऑलरेडी, और आप इस कनेक्शन में अल्टीमेटली जो है वो मुझे लग रहा है कि हर्ट होने वाले हो, क्योंकि ये इंसान आपको वो नहीं दे पाएगा जो आप चाहते हो। इवन दो इस इंसान का, अगर हम इस कार्ड की बात करें यहाँ पे, चूज़ लव, यू ऑलवेज हैव द चॉइस, मेक योर्स विद लव। जो इट सीम्स लाइक कि इस इंसान ने अपने फियर को हमेशा चूज़ किया है और इसी की वजह से इसकी लव लाइफ में हमेशा से चीज़ें अपसाइड डाउन रही हैं, मतलब हमेशा चीज़ें लव लाइफ में वर्कआउट नहीं की। इवन अगर ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी है, हो सकता है किसी को प्यार करता है या करती है, लेकिन वो रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं करेगा। सो इट्स लाइक कि एक ऐसा कनेक्शन है, ऐसी इंटेंशन है इस इंसान की जिसमें आप रिलाई नहीं कर सकते अभी इस इंसान के लिए। अगर आप अगर आपको लगता है कि आपका सोलमेट है या इस तरह की कोई एनर्जीज आपको फील होती हैं, या आपका दिल करता है कि ऐसा कुछ सॉलिड हो इस कनेक्शन में, फ्यूचर हो जिसमें सोलफुल कनेक्शन हो, वो ऐसा इस इंसान के साथ मुझे दिखता नहीं है, क्योंकि ये हील नहीं है अभी इंसान। इसको बहुत टाइम लगेगा हील होने में, इसको बहुत टाइम लगेगा उन सब चीज़ों में से निकलने में जो कि पास्ट में हो चुका है। ये उन चीज़ों को लेके इसने अपनी अपनी लाइफ जो है वो बाकी चीज़ों में लगा दिए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, पैसा कमाना, शोहरत कमाना, घर लेना, बैंक बैलेंस का सारा सीन चेकआउट करना, वो इसकी प्रायोरिटी, इसकी इंटेंशन है। अगर ये कभी फ्यूचर में सोचे कि मैं प्यार करूं या शादी करूं,
तब की बात है, लेकिन अभी इस इंसान की ऐसी कोई इंटेंशन नहीं है कि ये आपसे शादी करना चाहता है या फिर आपको प्यार करता है, या फिर आपको प्यार तो भी फ़िलहाल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, यहाँ पे प्यार की कोई एनर्जी मुझे दिख नहीं रही है। अगर आप इससे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि कुछ अच्छा ऑफ़र आपको कर देगा, तो आप अपने आप को बेवकूफ़ बना रहे हो, क्योंकि ये इंसान ना तो प्यार के लिए रेडी है, ना ही इसको जाना चाहिए। क्योंकि अभी अगर ये लव चूज़ करेगा या करेगी, तो इसके लिए जिसके साथ भी ये कनेक्शन में आएगा वो टॉक्सिक होगा, क्योंकि ये इंसान हील्ड नहीं है। जब आप हील नहीं करते हो पास्ट के कनेक्शन से, पास्ट के हर्ट से, पास्ट की सिचुएशन से, हो सकता है बचपन इसका बुरा गुजरा हो सकता है पेरेंट्स डाइवोर्स्ड हो सकता है कुछ भी जो आपने बहुत करीब से देखा हो, नेगेटिविटी इन लव लाइफ, तो आप कभी भी उस चीज़ में से निकलने के लिए रेडी नहीं होते हो, और बहुत टाइम लगता है। अगर आप निकलना भी चाहो तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज कि आप उस सिचुएशन से बाहर निकलो। और मुझे लगता है कि इस इंसान के लिए जो इसकी जो ट्रू इंटेंशंस हैं, वो फ़िलहाल मे बी इट्स मोर लाइक अ फ्रेंड्स या फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। प्यार व्यार कोई सिचुएशन ऐसी मुझे होती भी इवन दिख नहीं रही है जिन लोगों ने पायल 1 चूज़ किया। सो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपके साथ हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। इफ़ यू वांट अ पर्सनल रीडिंग तो आप मुझे रीच आउट कर सकते हो ईमेल आईडी पे, अगर आप रेडी टू पे हो, अगर आप पेपॉल से या ईजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो सिर्फ आप। सो या टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस, टेक केयर, बाय। लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड पाइल। जिन लोगों ने रेड पाइल चूज़ की, देखते हैं कि आपके पर्सन की ट्रू इंटेंशन क्या है इस कनेक्शन में, जो भी उनका आपके साथ है। क्या फीलिंग्स हैं, क्या इंटेंशंस हैं उनकी इस कनेक्शन में और आपको लेकर। लेट्स फाइंड आउट। पहले हम टैरो चेक करेंगे, उसके बाद हम ओरेकल कार्ड देखेंगे। एट ऑफ वांड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स। ये डेफिनेटली अगर तो ये इंसान अभी आपसे बात नहीं कर रहा या कर रही, और आपने किसी ऐसे इंसान के बारे में जानने की कोशिश की है कि उनकी ट्रू इंटेंशन क्या है, जिनसे आप डिटैच्ड हो, बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि आप इस इंसान से शादी करो। और अगर शादी भी आपकी हो चुकी है, डिटैचमेंट चल रही है, कुछ इस तरह का मसले मसाइल चल रहे हैं, तो वो आपका क्लियर आउट होने का बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। अगर हम बात करें कि ये इंसान जिससे आप अभी बात कर रहे हो शादीशुदा नहीं हो इसके साथ, ना ही आपका कोई कमिटेड वाला सीन चल रहा है अभी, तो ये इंसान आपसे इसका इनिशियली नहीं, मुझे लगता है इट्स गोना टेक टाइम, लेकिन ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इसमें पॉसिबिलिटी है कि आपका और इस इंसान का जो है वो फ्यूचर जो है वो साथ हो। क्योंकि ये इंसान और आपका कनेक्शन जो है इनके साथ बेसिकली इट्स गोना ग्रो। और जहाँ पे ग्रोथ होती है, जहाँ पे स्टैग्नेशन नहीं होती है, स्टकनेस नहीं होती है, जो कनेक्शन ग्रो करता है, स्ट्रॉन्ग होता है, इट्स ऑलवेज गना, और एटलीस्ट 90% चांसेस होते हैं कि वो जो है वो किसी सॉलिड कमिटेड रिलेशनशिप में तब्दील हो। सो इस इंसान की इंटेंशन की अगर हम बात करें, चाहे ये आपसे इन कम्युनिकेशन है, अगर पहले बात करते हैं उन लोगों के लिए जो इन कम्युनिकेशन नहीं है इस इंसान के साथ, ये बहुत लिमिटेड कम्युनिकेशन के साथ हैं। जब ये इंसान आपसे बातचीत करने के लिए रेडी होगा या होगी, और जब आपकी बातचीत दोबारा होना शुरू हो जाएगी इस इंसान के साथ, तो आप दोनों का कनेक्शन बहुत जल्दी से आगे बढ़ेगा कमिटेड रिलेशनशिप की तरफ। अगर आपकी कम्युनिकेशन ऑलरेडी इस इंसान के साथ हो रही है, तो ये इवेंचुअली मतलब आपका इस इंसान की इंटेंशन एक ही है कि वो फ्यूचर अपना आपके साथ देखते हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि एक्सप्रेस ना करता हो इंसान, लेकिन एक अंदर से कमिटेड रिलेशनशिप इनके एंड से भी है, जैसा आप इनके लिए फ़ील करते हो ये भी आपके लिए फ़ील करते हैं। इनकी ट्रू इंटेंशन यही है कि ये इस कनेक्शन को, चाहे ये डिटैचमेंट के बाद वापस आएंगे, चाहे ये ऑलरेडी आपके साथ इन कम्युनिकेशन है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि इस इंसान के दिल में एक ख्वाहिश है कि ये कनेक्शन शादी को लीड करे, ये कनेक्शन शादी की तरफ जाए और सॉलिड कमिटमेंट की तरह उभरे। सो इनकी ट्रू इंटेंशन डेफिनेटली इस कनेक्शन को आगे लेके जाना है, इस कनेक्शन को ग्रो करना है, मिलकर नर्चर करना है, मिलकर स्ट्रॉन्ग करना है। वो एनर्जी है इस इंसान की, ट्रू इंटेंशन इस इंसान की ये है। देखते हैं ओरेकल क्या ऐड करता है। Spend quality time together, listen and talk to each other. That's exactly what you will do. देखो हो सकता है कि आपकी बातचीत बहुत कम होती हो, लेकिन अगर आपकी बातचीत होती है और आपको एक हो सकता है कि आपका पर्सन बहुत बिजी टाइप का हो सकता है बहुत ज़्यादा कैरियर ओरिएंटेड हो, लेकिन ये इंसान आपको जब भी टाइम देगा तो अपना फुल टाइम देगा। जब ये आपके पास हो गया, जब से आपसे बात करेगा, तो ये आपको ही टाइम देगा, आपके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए ख्वाहिशमंद रहेगा, विश करेगा, डिज़ायर करेगा और आपको बताएगा। क्योंकि इट्स लाइक
हो सकता है 24/7 अवेलेबल ना होता हो ये इंसान आपके पास, लेकिन ये बिलीव करता है कि क्वालिटी टाइम जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्वांटिटी टाइम से। सो आप जितनी देर भी बातचीत करोगे आपको फील होगा कि इट डजेंट मैटर कि आप 24/7 बात करो या दिन में 1 घंटा 2 घंटे या 1-2 मैसेजेस पे भी अगर बात हो रही है, तो इंटेंशन बहुत क्लियर है कि ये इंसान, हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये इंसान ज़्यादा टाइम नहीं दे पाता बिकॉज उसकी कैरियर गोल्स या कैरियर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उस इंसान के लिए। अगर ऐसी सिचुएशन भी है तो आपको एक चीज़ का कंफर्म होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि वो किसी और से बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो किसी और में इंटरेस्टेड हैं, वो अपने एंड से वो आपके साथ कमिटेड हैं। और वो जैसे मैंने कहा क्वालिटी टाइम पे बिलीव रखते हैं, तो वो जब भी आपके साथ टाइम स्पेंड करते हैं दे मेक श्योर कि आपको टाइम दे सकें। तो अगर आप ऐसे इंसान के साथ हो, अगर आपको कभी कभी फियर आता है कि 24/7 बात नहीं हुई, यूजली बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड्स तो इतनी देर बात करते हैं, हस्बैंड वाइफ्स तो इतनी देर बात करते हैं, पता नहीं इनकी क्या इंटेंशन है, पता नहीं ये क्या चाहते हैं आपसे, तो ये हर कोई एक जैसा नहीं होता। कुछ लोग अपने कैरियर के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस होते हैं, लेकिन ऑब्वियसली उन्होंने भी शादी करनी होती है, लेकिन वो आपकी कनेक्शन की बॉन्डिंग अंडरस्टैंडिंग है। मुझे लगता है कि आपकी कनेक्शन में अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग आएगी तो वो सिर्फ लैक ऑफ टाइम गिवन टू ईच अदर होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि आप दोनों में से कोई एक इंसान ज़्यादा कम्युनिकेटिव है यहाँ पर, और दूसरा जो है उसको थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा या करना पड़ता है ऑलरेडी, जहाँ पे आप अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हो कि आपका पर्सन जो है वो थोड़ा मेच्योरली चीज़ों को लेके चलना चाह रहा है, और आप थोड़ा ज़्यादा पैशनेट हो, आप थोड़ा ज़्यादा मे बी रोमांटिक हो। आपका पर्सन शायद इतना रोमांटिक या इस तरह का नहीं है जिसको ज़रूरत फील होती है कि वो बार बार आपसे अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करे। बहुत हो सकता है बहुत लिमिटेडली अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करते हैं, तभी आप ये जानना चाह रहे हो कि इसकी इंटेंशन आखिर है क्या। लेकिन डीप डाउन देयर इज़ नथिंग टू वरी, आपका कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है और आगे और स्ट्रांग होगा जो मुझे दिख रहा है। तो इंटेंशन इस इंसान की बहुत प्योर है, लेकिन हाँ, मिसअंडरस्टैंडिंग के मुझे चांसेस इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि आप दोनों का नेचर जो है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है। एक इंसान बहुत ज़्यादा रोमांटिक है, एक इंसान इतना ज़्यादा रोमांटिक नहीं है, एक इंसान ज़्यादा पैशनेट है, एक इंसान इतना ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है चीज़ों के मामला में, गिफ्ट्स वगैरह देने के मामला में। एक पर्सन बिल्कुल डल एंड डम है उस हिसाब से, और ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर पाते, उनको समझ नहीं आता कि एक्सप्रेस कैसे करना है प्यार, लेकिन प्यार डेफिनेटली है। और अगर जब भी आप इस इंसान के साथ टाइम स्पेंड करोगे रियल में फेस टू फेस, तो मुझे लगता है कि वो टाइम आपको लगता होगा कि ये इंसान ही बदल जाता है। जब आप साथ होते तो दिस पर्सन इज़ अ डिफरेंट दैम, जब ये साथ नहीं होते तो दे बिकम अ डिफरेंट दैम, तो आपको वो कंफ्यूजिंग लगता है कि बंदा चेंज हो जाता है, जबकि इन एक्चुअलिटी ये बहुत मेच्योरली कनेक्शन को लेके चलना चाहते हैं। ये ज़्यादा लवी रवी नहीं होंगे, लेकिन कनेक्शन आप इस इंसान की इंटेंशन प्योर है, कोई धोखा देने वाला हिसाब नहीं है इस कनेक्शन में। सो डेफिनेटली ये कनेक्शन, इस इंसान की इंटेंशन जो है वो है टुवर्ड्स शादी, इस कनेक्शन को शादी की तरफ लेके जाना है। लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग्स मुझे बहुत ज़्यादा दिख रही हैं इस कनेक्शन में, जहाँ पे आपको शायद थोड़ा अंडरस्टैंडिंग होना पड़ेगा क्योंकि इनका नेचर आपसे डिफरेंट है। सो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।